मणिपुर हिंसा व महिलाओं के साथ हुई वीभत्स अभद्रता के खिलाफ विपक्ष के सांसदों में रोष। संपूर्ण घटनाओं को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खफा। काले कपड़े में विपक्ष के सांसद। पक्ष विपक्ष की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आइए जानते हैं क्यों और कौन लोग मणिपुर हिंसा पर बेबाक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। ये जितना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है, देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है, कौन देख सकता है और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप एक नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा। मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए। सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मणिपुर में जिस तरीके से विभत्स वीडियो हम लोगों ने देखा है, उसको लेकर संसद में मांग हो रही है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री न आ रहे हैं न इस पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं तीसरा टर्म भी उन्हीं का, तीसरी बार चुनकर वो आएंगे। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए, क्या बेटियां, महिलाएं, माताओं का इस तरीके से नंगा घुमा जाएगा, कपड़े उतार करके घुमाया जाएगा? उसके लिए आपके पास क्या है? क्या आप फेस नहीं कर सकते क्या सदन को, या जनता को फेस नहीं करना चाहते? इंडिया अलायंस बना है सर, लेकिन इंडिया के नाम से उनको परहेज है। उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई है, PFI भी है। ये उनकी घबराहट है कल को। और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है, कौन इंडिया को प्यार नहीं करता, कौन इंडिया को आगे नहीं ले जाना चाहता है। कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, देश की 2/3 जनता इनको हटाना चाहती है। जिनका मन और विचार दोनों काले हैं, उन्हें विरोध का काला रंग कैसे नजर आएगा? जिनकी आंखों पर भाजपाई काला चश्मा है, उनकी काली करतूतों और काले कारनामों का उन्हें विरोध का काला रंग कैसे नजर आएगा? सच्चाई यही है। याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हर बुधवार को लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर्स डे होता था, वीरवार प्राइम मिनिस्टर्स डे राज्यसभा में होता था। देश के उस समय के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी खुद अपने सवालों का जवाब देते थे। एक समय वो था। एक समय ये है कि मणिपुर शब्द से ऐसे उन्हें लगता है जैसे पाकिस्तान है। मणिपुर इस देश का अभिन्न हिस्सा है। 37 लाख लोग आज पीड़ित हैं। मणिपुर जल रहा है।
कि आप लोग सभी सांसद जा रहे हैं, क्या कोई प्रोटेस्ट का प्लान है क्या? हाँ देखिए, आज सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति, भाईचारा, और आज की जो सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करें। आज क्या विजय चौक तक प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ? देखिए, अभी आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। विपक्ष को इग्नोर करना ये कोई नई बात नहीं है। 8 साल में भी देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर रहा हूँ। बहुत बार हमने भी वो झेला है कि विपक्ष के होते हुए उसकी बात नहीं माननी और शोर शराबे में बिल पास करवा लेने। हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, ऐसे बोलते। तो हम भी बहुत बार चिल्लाते थे, सर डिवीज़न, सर डिवीज़न, वोट डलवा लीजिए प्लीज़। तो जब ये डेमोक्रेसी के मंदिर को ऐसे चला रहे हैं तो देश में वही हालत हम ऐसे कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति देश के लिए घातक सिद्ध होगी। आज मणिपुर में हो रहा है, इनकी नफरत की राजनीति का वो नतीजा है, तो मणिपुर में हो रहा है। और शायद आपको भी नहीं पता होगा मणिपुर का राज्यपाल कौन है। पंजाब का पता होगा ना, बंगाल का भी पता होगा, तमिलनाडु का भी पता होगा, केरला का भी पता होगा, तेलंगाना का भी पता होगा, दिल्ली का भी पता होगा। तो अब राज्यपाल क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हमें तो बात बात पे कह रहा है तुम्हारा बजट सेशन नहीं होने दूंगा, तुम्हारा ये बिल नहीं मैं पास करूंगा, इस पे साइन नहीं करूंगा। तो अब राज्यपाल कहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ? तो केंद्र की तरफ से एक प्रतिनिधि है वहाँ पे, उसने लॉ एंड ऑर्डर बताना होता है। तो हमारे तो यहाँ कोई पंजाब में छोटी मोटी घटना हो जाए तो 1 मिनट में राज्यपाल कह देते हैं, चिट्ठी निकाल देते हैं, ये क्या हो रहा है। तो अभी मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई किसी को खबर नहीं है। 78वें दिन मणिपुर का माँ बोला प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड के लिए, उसमें भी 2-3 स्टेट और डाल दिए, वो भी अकेला नहीं बोला। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा देना चाहिए। और राष्ट्रपति जी को खुद, अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले रही है तो राष्ट्रपति जी को भी आगे आके सुमोटो लेना चाहिए कि ये देश के हालात जो हैं मणिपुर में। अभी तो वीडियो एक ही निकला, अभी इंटरनेट बैन है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, किसी को जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। तो जब मणिपुर में ये हो रहा था तब प्रधानमंत्री जी जापान, UAE और अमेरिका के दौरे पर थे। तो संजय सिंह जी चुने हुए हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। जब हमें कोई मौका नहीं मिलता तो ही हम अपनी कुर्सी से उठ के वेल में जाते हैं ना, वरना हमको वेल में जाने का शौक थोड़ी है हमें, जब सस्पेंड होने का कोई शौक थोड़ी है, खबरें छपवाने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे। जब मौका प्रॉपर नहीं मिलता तो फिर थोड़ा रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चलो जी आपको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। राहुल गांधी को एक
गुजरात की छोटी सी कोर्ट ने फैसला दे दिया, चलो जी आप MP नहीं रहोगे। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे ही करना है, 28 राज्यपाल हैं, 29 में मोदी जी, 30 में अमित शाह, 30 आदमी चला लें देश को। मुख्यमंत्रियों की अगर चलने ही नहीं देनी, राज्यपाल उनके सर पे बिठा रखे हैं। कोई आप विधायक जो बिल पास नहीं करते, विधानसभा में पास हुआ, कोई आप कह रहे हो कि मैं साइन नहीं करूंगा इस पे, तो फिर किस काहे के लिए इलेक्शन करवा रहे हो? 28 राज्यपाल, 29 मोदी जी और अमित शाह, 30 हो गए। 30 लोग चला लें देश को। क्यों हजारों करोड़ रुपये लोगों का इलेक्शन पे खर्चा जाता है? तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज सभी जो देश को प्यार करने वाले सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा से हैं चाहे राज्यसभा से, वो संजय सिंह जी के साथ, वो संजय सिंह जी के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ है, वो संविधान के साथ है। अब संविधान, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। 5-0 से एक फैसला हुआ ऑर्डिनेंस का, दिल्ली के ऑर्डिनेंस का, 5-0 से, उसके खिलाफ ले आए, नहीं जी हम ये भी नहीं मानते। तो किसकी मानोगे भाई? हर महीने मन की बात करते हो, लोगों के मन की बात तो सुन लो। आपके मन की बात तो पूरी कर दी, 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया आपको, लेकिन तीसरी बार भी जीत कर आए। हाँ जी, कह रहे हैं तीसरी बार भी जीत के आए। कह रहे हैं वो सिकंदर था ना, जीतने की आदत हो गई थी। एक राजा को जीत के आगे चला जाता, दूसरे राजा को जीत के आगे चला, इसीलिए वो कहावत बनी थी, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन वो सिकंदर ना वापस जाना भूल गया था, तो वापस भी जाना। जब वापस जाने लगा, जो राजाओं को जीत के आया था ना, वो सारे इकट्ठे हो गए थे, वापस नहीं जा पाए। 33 साल की उम्र में मलेरिया से डेथ हो गई। हिस्ट्री याद रखनी चाहिए। ऐसे कैसे लोकतंत्र है, जीत के आ जाएं, अपना प्रोग्राम रख लें। ये तो लोग बताएंगे, ये कैसे कह सकते हैं कि हम जीत के आएंगे? पंजाब में भी कहते थे हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो पंजाब में बहुत बड़ा, यहाँ भी कहते हैं इस बार इतनी पार। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में इस बार सिर्फ जमाना पार, और तो है नहीं कुछ। तो इनके कहने से देश थोड़ी चलेगा जी। 140 करोड़ जनता का देश है, देशभक्त लोगों का देश है, शहीदों का देश है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस लाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोकसभा में, क्या बोलेंगे सर? डिबेट चलेगी, जो भी सांसद हैं वो अपने अपने स्टेट का भी बोलेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक विषय पे तो नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। जब देश के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि क्या होने वाला है, कब हो जाएगा, कब कौन सी रेल बेच दी जाएगी, कौन सी भेल बेच दी जाएगी, तेल बेच दिया जाएगा, एयरपोर्ट बेच दिए जाएंगे, ये बना ली गई। अभी 3 दिन की बारिश से पानी आ गया इसमें। ये जो इधर बनी है 1927 में बनी थी। 100 साल बाद जो चूना है ना, वो पकड़ बनानी शुरू करता है। अभी 100 साल हुए नहीं इसको। इधर अभी शुरू नहीं हुई, मुहूर्त भी नहीं निकला, घुटनों तक पानी आ गया। तो यहीं से पता चलता है चूना इधर लगा है, चूना इधर भी लगा है, लेकिन इधर बिल्डिंग में लगा है, इधर जेब को लगा है, चूने का फर्क है। हम चर्चा चाहते हैं, हंगामा आप लोग कर रहे हैं काला कपड़ा पहनकर। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो आज से चर्चा क्यों नहीं शुरू कर दी? प्रिपरेशन में टाइम लग रहा है या डर लग रहा है? आपको भी मालूम है कि 90 दिन से मणिपुर जल रहा था और आप फेलियर है। जो महिलाओं के वीडियो आ रहे हैं, सीएम ने भी बोला कि ऐसे कई वीडियो होंगे, तो इसका मतलब आप फेलियर है। सदन में आने से प्रधानमंत्री डर क्यों रहे हैं? अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के नाम पर आप असम्मानित कर रहे हैं। आप राजस्थान में भाषण दे रहे हैं, सदन के बाहर भाषण दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ये प्रूव कर दिया कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, मणिपुर के साथ नहीं खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सत्ता में कैसे आए, एक सूत्री कार्यक्रम में वो खड़े हुए हैं और उसी का भाषण दे रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद दिन है। ऑर्डिनेंस भी दिल्ली में, जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस जो है वो आने वाला है, उसकी तैयारी किस रूप में अपने आंकड़ों के लिहाज से किया हुआ है? देखिए, हम लोगों को तैयारी नहीं करनी है, हम लोगों ने अपनी मांग रखी है। तैयारी और डर सत्ता पक्ष वालों को है, जिसके कारण वो पूरी साजिश के तहत सदन को नहीं चलने देना चाह रहे हैं।
लेकिन मैम क्या आप लोगों के पास वो आंकड़ा है, क्योंकि राज्यसभा में भी सरकार कह रही है कि आसानी से वो जब आएंगे बिल आएंगे तो पास होंगे। तो सरकार टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, हमें समझ नहीं आ रही है। हम राज्यसभा में 267 लेकर आए, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, तो सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? आप सबसे पहले मणिपुर पे चर्चा करवाइए, उसके बाद आप ऑर्डिनेंस लेकर आइए और वहीं पर जो वोटिंग होगी दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन आप लोग क्या अपने नंबर को लेकर कॉन्फिडेंट है? क्या लगता है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता काले रंग की जैकेट भी पहन करके नहीं आएगा? प्रधानमंत्री जी अब काले रंग की जैकेट, काले रंग के कपड़े पहनना बंद कर देंगे। ये दरअसल ये रेसिज्म है। भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे जो मणिपुर में हैं वो खुल के सामने ना आ जाएं, इसलिए भाजपा काला रंग देख करके भड़क रही है। जबकि सदन में जिस तरह से मणिपुर शब्द आने पर माइक बंद कर दिया जा रहा है, आवाज दबा दी जा रही है, तो विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बचा है कि वो काले कपड़े पहन करके आ करके विरोध दर्ज कराए मणिपुर के लिए। इसके अलावा कोई चारा इन्होंने छोड़ा नहीं है। कहता क्या है शोर मचा, धीमे धीमे कहता क्या है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, और गूंगों में रह कर गूंगा हो जाएगा, गूंगों में रह कर गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, और दस्तक पर जब हक का दरवाजा न खुले, दस्तक पर जब हक का दरवाजा न खुले, शोर मचाने से खुलता है शोर मचा, शोर मचाने से खुलता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, धीमे धीमे कहता क्या है शोर मचा। संसद के अंदर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है और स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने अपील किया है कि विपक्ष सामने आए, चर्चा करे, क्योंकि जो भी हमारे देश के अंदर महिलाओं के विरुद्ध घटनाएं हो रही हैं उस पे व्यापक और समग्र रूप से सारे राजनीतिक दलों को संसद के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा करनी चाहिए और इन घटनाओं पर कैसे रोक लगे, महिलाएं कैसे सुरक्षित हों, इस पर एक सार्थक बात करनी चाहिए। तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, सरकार नहीं भाग रही है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।